अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सजावल ख़ान एफएक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में और ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। ये चैनल उन सब लोगों के लिए जो अभी ट्रेडिंग में उनका स्टार्ट है या जो लोग 1-2 साल लगा चुके हैं, एक्सपीरियंस कुछ बेसिक नॉलेज है और वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए। ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था, जो हर नए बंदे को जो इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं कि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया जाता। लोग ऊपर ऊपर से बातें बता देते हैं और अंदर की बातें वो नहीं बताते। अंदर की बातें वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्होंने पैसा मेंटरशिप वगैरह देनी होती है, पैसा कमाना होता है। वो एक किस्म की आप कह रहे हैं कि उनका बनता भी है, चलो उन्होंने मेहनत की होती है, 2 4 5 साल लगाए हुए होते हैं, तो उन्हें रिवार्ड उनका उस चीज़ का मिलना चाहिए। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पर, वो प्रॉपर नहीं देते, जिसकी वजह से जो बिगनर होता है वो वीडियोस को देखकर वो ट्रेड करता है रियल पर और वो नुकसान उठाता है। तो मेरा मकसद है कि मैं आपको वो नॉलेज दूं जो यूट्यूब पर पहले किसी ने ना दिया हो, या वो नॉलेज दूं जो प्रीमियम हो, जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। तो मेरी कोशिश तो यही होगी कि आप सब लोगों को मैं प्रीमियम कंटेंट दूं और आप लोगों ने मुझे बस सपोर्ट करनी है मेरे चैनल को ग्रो करने में। और आपको कोई भी टॉपिक पर मसला आ रहा हो, किसी ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, आपने मुझे कमेंट करना है और कमेंट में मुझे बताना है। मैं कोशिश करूँगा उस मसले को पूरा हल करने की, अपना 100% देकर। तो आज की अब पहली वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो पहला कोर्स होगा वो होगा आईसीटी मेंटरशिप पर। और आईसीटी में पहला जो टॉपिक आता है वो लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इंसान लिक्विडिटी को समझ गया, समझो उसने मार्केट, आधी मार्केट वो समझ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी, कुछ लिक्विडिटी की टाइप्स होती हैं वो हम स्टार्ट करते हैं और इसे आगे लेके चलते हैं। तो लेट्स गो। तो चलें लिक्विडिटी स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी बेसिकली, पहले आपको लिक्विडिटी बता दूं फिर उसकी टाइप्स पे जाते हैं। अच्छा, लिक्विडिटी उसे कहते हैं जब मार्केट मूव कर रही होती है और लोगों के वो स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाती है। बेसिकली नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन अ मार्केट, जब जिस मार्केट में ट्रेडर्स की तादाद ज़्यादा होगी उसमें लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होगी। और मार्केट जब मूव करती है, मार्केट जब मूव करती है तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, तब ही वो मूव करती है, अप या डाउन। बेसिकली ये लिक्विडिटी होती क्या है? ये होती है लोगों के स्टॉप लॉसेस। अब लोग जो ट्रेड करते हैं और अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं, बेसिकली लिक्विडिटी उसे कहते हैं। अब कोई बंदा होगा, मार्केट इस तरह मूव करे, कोई यहाँ से बाई करेगा, कोई यहाँ से बाई करेगा, कोई यहाँ से बाई करेगा। जब मार्केट वो वापस आएगी, उनको वहाँ से निकालेगी और फिर वो स्मार्ट मनी जो होगी वो ऊपर जाएगी। बेसिकली लिक्विडिटी इसे कहते हैं। सिंपल है, कुछ इतने साइंस रॉकेट नहीं है। जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं उसे लिक्विडिटी कहते हैं। अब लिक्विडिटी के आगे टाइप्स हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आती है वो आती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मैं आपको पहले बता दूं कि वो क्या होती है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली मार्केट जब इस तरह मूव करती है, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, इस लेग में, इस लेग में, यहाँ पर भी होते हैं। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आती है लिक्विडिटी, मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में जब आती है फेयर वैल्यू गैप्स में, तो वो मूव करती है, वहीं से मूव करती है लिक्विडिटी उठाकर अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ।
तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली होती है फेयर वैल्यू गैप्स को कहते हैं। अब मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स का बता दूं कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स की बिना पर बनते हैं। ये मैं सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बना रहा हूँ। अच्छा, इसकी हम विक्स बना लेते हैं कैंडल्स की। अच्छा, अब इस तरह करते हैं, ये जो 3 कैंडल के दरमियान जो होता है ना गैप, इसे हम बेसिकली कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये इस तरह करते हैं, ये इस तरह। ये आप देख रहे हैं, ये जो बेसिकली ये है ना, ये वाला ये जो है, इसे बेसिकली हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। 3 कैंडल के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप जो बनता है उसे कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको मैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बताता हूँ। जब मार्केट मूव करती है बेसिकली इस तरह जाती है। ठीक हो गया। अब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं और ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे बेसिकली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। वो हम आगे आगे जिस तरह जाते जाएंगे वो हम स्टडी करते जाएंगे। ठीक है ना। पहले अब हम फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में स्टडी कर लें, उसके बाद मज़ीद वो आगे जाएंगे तो वो ऑर्डर्स ब्लॉक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट जब आती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्केट खाती है इस तरह। ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट मूव करती है। अच्छा, जो ये मूव करती है, अब इंटरनल उसने खा ली है, अब वो कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहाँ पर होती है, वो होती है, ये लोज हो गए हैं जो, ये लो हो गया, ये लो हो गया, ये सारे क्या हैं, बेसिकली ये हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट जब इसको खाती है तो वो मूव करेगी कहाँ पर, अब वो फिर जाएगी अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स पड़े होंगे, ऑर्डर्स ब्लॉक पड़े होंगे, मार्केट वहाँ जाएगी, फिर वहाँ से मार्केट मूव देगी। ठीक है ना। मार्केट इस तरह मूव करती है। बस मार्केट का और कोई काम नहीं है। आपने एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को अच्छी तरह से स्टडी करना है, और मैं ये चार्ट पर भी आपको दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट में बताना, मैं मज़ीद इस पर एक और वीडियो लाऊंगा जो फुल डिटेल में होगी। ये भी डिटेल में, इससे अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा। जितनी आप कहेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं चार्ट पर। आपको मैं बताता हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल किस तरह नज़र आती हैं चार्ट पर। अच्छा, हम आ जाते हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, एक आपको मैं एक मिनट, इस कैंडल और इस, ये 3 जो ग्रीन कैंडल है ना, ये है बेसिकली फेयर वैल्यू गैप। इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये किस साइड है, ये बाई साइड क्या है। ठीक है ना। इसे ICT BC भी कहता है और CB भी इसे बोलते हैं। ठीक है ना। आपने सिंपली ये बस नाम लोगों ने रख दिए हैं, कोई CB बोलते हैं, कोई BC, ये फजूल नाम है। बस आपने सिंपल फेयर वैल्यू गैप FVG, इसे FVG कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैं आपको इसे कहते हैं FVG। ठीक है ना, ये सिंपल FVG है। ये बाई साइड का है, हम इसे ग्रीन कर देते हैं। ये देखें, ये बाई साइड का है। अब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में जब आती है तो मार्केट की
अब ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट कहाँ मूव करेगी, IRL टू ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और ये है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अच्छा, अब लोगों का, अब जो न्यू होंगे उनको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी समझ नहीं आ रही होगी, स्विंग हाई का नहीं पता होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, स्विंग हाई बेसिकली हम लेते हैं 3 कैंडल इस तरह, ठीक है। ये इस तरह, ये एक स्विंग बनता है, ये बेसिकली जो होती है ना मिडल वाली कैंडल, वो सबसे नीचे होनी चाहिए, और जो थर्ड कैंडल होगी वो मिडल वाली कैंडल का हाई उसने ब्रेक करना होता है। हाई ब्रेक कर दे तो अच्छा है, हाई ब्रेक ना भी करे तो फिर भी चल जाएगा, वो आपका स्विंग बन जाएगा। ये आपका एक स्विंग बन गया है, ठीक है ना। अब इसके नीचे आपकी क्या होगी, लिक्विडिटी होगी, ठीक है। इसी तरह हम सेल का भी बना देते हैं, सेल के लिए रेड कैंडल, ये इस तरह, ठीक हो गया। ये है स्विंग, इसे हम बोलते हैं स्विंग। इन स्विंग के ऊपर होती है लिक्विडिटी। ये आपका सेल साइड का, ये आपका बाय साइड का स्विंग बन गया, ठीक है ना। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये स्विंग है ना, ये वाला स्विंग है ना, ये एक कैंडल, ये बीच वाली दूसरी, ये तीसरी, और मिडिल वाली आप कैंडल देख रहे हैं ना, इसका इसका जो हाई है ना, वो आप देख लेना, वो सबसे ऊपर है, इन दोनों से ऊपर है, ठीक है ना। तो इसे हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी बोलते हैं। तो अब ये एग्जांपल हो गई, आपने यहाँ से बाय किया, सिंपल, आपने यहाँ से बाय किया, आपका पहला टीपी यहाँ तक होगा, दूसरा टीपी यहाँ तक होगा, और अगर मार्केट और मज़ीद ऊपर जाती है तो एक आपके पास ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई वाला ये पड़ा है, ये भी आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये मैं क्लियर कर दूँ चार्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब मार्केट ने यहाँ से एक्सटर्नल उठाई है, यहाँ से पहले हम इस पर आते हैं, ठीक है, आपको मैं क्लियर समझाऊंगा, ठीक है ना, आपने परेशान नहीं होना, आपकी इंशाल्लाह आप ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मार्केट ने जब ये उठाई है तो मार्केट कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल उठाकर इंटरनल की तरफ। इंटरनल कहाँ पर है, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट फेयर वैल्यू गैप में इंटरनल में अब आ गई है, फिर अब मार्केट कहाँ मूव करेगी, एक्सटर्नल, ये जो पड़ा है आपका ये वाला एक्सटर्नल है, ठीक है। मार्केट इसको जब अचीव कर लेगी तो फिर मार्केट ने कहाँ जाना है, मार्केट फिर आएगी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, जो कि ये है, ठीक है। अब मार्केट ने, आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट इंटरनल में आई है तो इसे जाकर ये वाला एक्सटर्नल, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एक्सटर्नल उड़ाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्यों नहीं किया, ये हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। आपको मैं सब सिखाऊंगा, डायरेक्शन कैसे, नैरेटिव क्या होगा, बाय सेलर, कहाँ लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो बैंक्स इंस्टीट्यूशन हैं वो कहाँ पर मार्केट को लेकर जाना चाहते हैं, वो हम आगे आगे सब पढ़ेंगे। लेकिन आपका जो आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो इंटरनल टू एक्सटर्नल है, ठीक है ना। ये मैं सारा रिमूव कर देता हूँ ट्रैंक्स को, आपको एक और मैं क्लियर एग्जांपल दिखाऊंगा। आप ये देखें, ये आपके सामने है,
मार्केट के पास ये फेयर वैल्यू गैप था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है यहाँ से आई यहाँ पर। अब उसने टैप किया फेयर वैल्यू गैप में, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में। अब मार्केट का टारगेट कहाँ पर है? एक्सटर्नल, ये वाली जो पड़ी है लिक्विडिटी, ठीक है ना। मार्केट का अब ये वाला टारगेट होगा, ठीक है ना। हम यहाँ से बाय करेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे। कहाँ तक बाय करेंगे? जब तक हमारा एक्सटर्नल टीपी हिट नहीं होता, ठीक है ना। ये तो डेली का चार्ट है ना, तो बेसिकली हम देखते भी ये डेली, वीकली, मंथली, इन टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं और अपने डायरेक्शन, इससे डायरेक्शन भी हम मालूम करते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्शन भी हमें बताते हैं ये वाली, ठीक है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ से हम बाय करेंगे यहाँ तक हमारा देखना है। ये आप देख रहे होंगे कि ये वाली हमारी डायरेक्शन भी क्लियर हो गई है साथ। तो ऐसा आगे भी ऐसा हम पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं बताऊंगा मज़ीद, और जो आज तक किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं बताई होंगी डायरेक्शन फाइंड करने के रिलेटिव, मैं वो आप सबको बताऊंगा कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कुछ नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और अगर आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं मज़ीद वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है। बस आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है और कमेंट करने हैं, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस ला सकूं। तो ओके, आज की वीडियो हो गई है, यही है, आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना है, ठीक है। हो गया, तो अल्लाह हाफिज़।